नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 7वीं घन और घनमूल। तो 7.1 जो प्रश्नावली अपनी हल की है, 7.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन सेम ही वैसे हैं। उन्होंने क्या लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। आपको प्रत्येक संख्या का क्या ज्ञात करना है? घनमूल और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो वही विधि जो अपने 7.1 में की है उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखो पहले का पहला क्वेश्चन है 64। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है कि इसको अपनी जिस संख्या से भाग देना वो संख्या क्या हो? अभाज्य हो। तो अपने ऐसे ही हल किए ना पहले क्वेश्चन, देखो वैसे ही भाग देते जाना है। 2 से भाग दोगे तो 32, 2 से भाग दोगे 16, फिर 2 से भाग दोगे 8, 4 पर चला गया, 2 से भाग दिया 2 पर, 2 से भाग दिया 1, ये आपके पास हो गया। तो ये देखो ये सारी जो संख्याएं ये क्या हैं? 2 2 2 2। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 3 2 बन गए। तो 64 बराबर 2 गुना 2, इन 3 में से 1 2 आ गया, इन 3 में से 1 2 आ गया, 2 दूनी 4। तो 64 का जो घन है वो क्या आया? 4 आया। और इसी विधि को क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी विधि को क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। एक क्वेश्चन और देखो अपने हल करते हैं। जैसे आपको दिया है 512, 512 इसमें भी आपको क्या करना है? ऐसे ही हल करना है। 2 से भाग 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से भाग दिया 64, 2 से भाग दिया 32, 2 से भाग दिया 16, फिर 8, 4 और 2 से भाग दिया 2 और 2 से भाग दिया 1। इस प्रकार हल होगे। अब क्या करना है? इन 3 2 में से, इन 3 2 में से और इन 3 2 में से कितने बन गए? 3 बन गए। 1 2 3 जोड़े बन गए और तीनों में से 1 2 1 2 और 1 2 कितने? 2 बार आ गए, 3 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका घन कितना हो गया? 8। मतलब 8 को 3 बार गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएंगे? 512 आएंगे। तो आपके पास सारे जो क्वेश्चन है ना इसके 7.2 के पहले के ऐसे ही है। 2 3 5 7 मतलब अभाज्य संख्याओं से आपको भाग देना है। जैसे 2 से 2, 2 से नहीं जा रहा तो 3 से 2, 3 से नहीं जा रहा तो 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, इस प्रकार 17 से, 19 से। मतलब अभाज्य संख्याओं से आप भाग देते रहो। जिससे नहीं जा रहा अगली से, उससे नहीं जा रहा तो उससे अगली से भाग दोगे तो आपके पास फिर जोड़े बन जाएंगे 3 3 के। उसमें से बाहर निकाल लोगे तो आपका उत्तर हल हो जाएगा पूर्ण घन का। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? सत्य और असत्य बताने हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? सत्य और असत्य बताना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। किसी भी विषम संख्या का घन क्या होता है? सम होता है। अब देखो आपके पास विषम संख्या क्या मान लो? विषम संख्या आपने माने 27, 27 के विषम संख्या। अब इसका घन निकालते हैं तो 3 का 9 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, 3 का 1 पे। इन 3 में से कितने 3 बार आ जाएंगे? 1 3। तो इसका फिर घन क्या हो गया? 3 हो गया। और 3 क्या है? सम है या विषम? 3 क्या है? विषम है। तो इसने क्या कहा है? किसी भी विषम संख्या का घन क्या होता है? सम संख्या होती है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये क्या हो गया? असत्य हो गया। दूसरा क्या है? क्या कह रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो इसकी बात क्या है? सही है। पूर्ण घन, घन का अर्थ क्या है कि कम से कम 3 शून्य होंगे, फिर 1 शून्य बाहर आएगा ना। पूर्ण घन है तो उसके यदि संख्या के किसी भी संख्या के पीछे 3 शून्य होंगे तो 1 शून्य आएगा घन के अंदर, फिर ही वो पूर्ण घन बनेगा। 2 संख्याएं जिसके पीछे है वो पूर्ण घन नहीं हो सकता, वह पूर्ण वर्ग हो सकता है। क्योंकि पूर्ण वर्ग में अपने कितने कितने के जोड़े बनाते हैं? 2 2 के। लेकिन पूर्ण घन में अपने कितने कितने के जोड़े बनाते हैं? 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो इसीलिए 3 3 जीरो में से 1 जीरो बार आएगा, 2 जीरो में से नहीं। तो ये क्या है? असत्य है। और यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, कोई संख्या है उसका वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। तो यह जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है। यह क्या है? असत्य है। और ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो।
ऐसा कोई पूर्ण गण नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। तो पूर्ण गण आप कोई भी संख्या, जैसे आपने जो किया है एक ऊपर अभी आ गई क्वेश्चन में मेरे सामने 10,648, ये क्या है? पूर्ण गण है। इसको अपने करके देखते हैं। चलो 10,648 दे रखा है, 2 से भाग दो, 2 से भाग दोगे तो ये आ गया ये इतना, फिर 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से भाग चला जाएगा 13 31, फिर इसमें 11 अंक आ जाएगा 121, और फिर 11 का जाएगा 11 पर, और 11 का जाएगा 1। अब 3 11 में से 1 11 बार आ जाएगा, 3 2 में से 1 2 बार आ जाएगा, तो आपके पास कितना आ गया? 22 आ गया। ये क्या है? फिर पूर्ण गण है ना। तो ये क्या कह रहा है? ऐसा कोई पूर्ण गण नहीं होता जो 8 पर समाप्त है। लेकिन अपने सामने अभी अभी ये करके देखा है, ये भी तो किस पे समाप्त है? 8 पर समाप्त है ना। तो फिर ये भी आपके पास क्या हो गया? असत्य हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 या 3 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या मानते हो? 10, और उसके बाद आता है 10 को ही देखो, 10 को आप 3 बार गुणा करो तो 1 के साथ कितनी जीरो आ जाएगी? 3 जीरो आ जाएगी। तो इसमें कितनी होगी? 4 हो गए टोटल अंक, 1 2 3 4। और ये क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंक वाली संख्या हो सकती है। सबसे छोटी ही जब 2 अंकों की संख्या 10 है, उसी के घन में कितनी संख्याएं आ रही है? 4 आ रही है। तो फिर 3 किसका होगा? किसी का नहीं होगा। ये भी क्या है? असत्य है। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 2 अंकों की सबसे जो संख्या में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो इसको सबसे जो बड़ी संख्या है ना, उसको भी आप आपस में जैसे गुणा करके देखो। इसको करोगे तो आपके पास इतना आएगा, और फिर इसको इससे करोगे तो आपके पास 9 8 72 सबसे बड़ी संख्या है, उनके भी 6 ही अंक आ रहे हैं। इससे आगे वाले को करोगे ना तो भी 6 अंक आएंगे। यहाँ तो ये क्या कह रहा है? 7 या अधिक अंक। तो फिर सबसे बड़ी संख्या के जब इतने नहीं आ रहे, तो फिर और किस संख्या के होंगे? कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 ही है। जब उसी के घन में 6 अंक आ रहे हैं, तो फिर 3 7 या अधिक अंक किसके होंगे? तो इसके नहीं होंगे। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 संख्या हो सकता है। तो 1 अंक वाली संख्याएं कौन सी है? 2 है। तो 2 का घन करोगे, 2 को 3 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 है, 3 को 3 बार गुणा करोगे, 3 3 9 3 27। तो ये 1 अंक वाली का 1 अंक है ना, तो हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये वाला क्या है? कह रहा है सत्य है। आपको ये सत्य असत्य हो गए। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जो 1331 है वो क्या है? पूर्ण गण है। क्या बिना गुणनखंड किए आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार इनका घनमूल आपको बिना मतलब गुणनखंड किए ज्ञात करना है। गुणनखंड करके तो आप ज्ञात कर सकते हो, एक अनुमान विधि के द्वारा ही देखना है कि इनका जो घनमूल है वो क्या होगा। तो देखो कैसे देखते हैं। घनमूल में क्या करते हैं? 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं। तो पीछे से आप 3 का जोड़ा बना लो, आगे क्या बचा? 1। आगे 1 ही बचा, तो 1 का घन क्या होता है? 1 ही होता है। तो इसका तो आ गया 1। अब देखो ये क्या है? 1331, और इसका इकाई का अंक क्या है? 1 है। अब आप 1 गुना 1 करोगे तो 1 आएगा। अब 2 को आप 3 बार गुणा करोगे तो 8 आएगा। इसी तरह 3 को 3 बार गुणा करोगे तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 3 3 9 9 3 27 7 आएगा। 4 को आप क्या करोगे? 3 बार गुणा करोगे, 4 चौके 16, 16 का फिर 16 चौके 64, 64 का फिर क्या आएगा? 4 आएगा। 5 को आप 3 बार गुणा करोगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। 6 को 3 बार गुणा करोगे तो 36, 36 को फिर 6 से गुणा करोगे तो 6 आएगा। 7 को 3 बार गुणा करोगे, 7 7 49, फिर इसका कितना आएगा? 3 आएगा। 8 को आप 3 बार गुणा करोगे, 8 8 64, फिर इसका आएगा 2। और 9 को 3 बार गुणा करोगे तो 81, कितना आएगा? 9 आएगा। मतलब इन संख्याओं को गुणा करने पर जो इकाई के अंक आएंगे ना वो ये आएंगे। अपने को क्या चाहिए? इकाई का अंक 1 चाहिए। तो इकाई का अंक 1 किस से आ रहा है? 1 से ही आ रहा है ना। तो इसका क्या हो गया? 11। फिर इसका क्या हो गया? 11। इसी तरह इसको ले लो, पीछे तो 3 का जोड़ा बना लिया, आगे क्या है? 4 है। अब 4 देखो किस किस के बीच में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में आ रहा है 4। तो अब इसमें से छोटी संख्या क्या है? 1 है, 1 ले ली। अब 913 में इकाई का अंक कितना है? 3। तो इकाई का अंक 3 किसके गुणा से आ रहा है? 7 के। तो ये किसका हो गया? 17 का हो गया। इसी तरह एक संख्या और आपको जैसे दे रखी है उसका देख लो।
12,167। 3 के जोड़े बना लो। पहले पीछे से 3 से बनाना है, आगे जितने बच जाए। अब देखो पहले 12 देखो, 12 किसके बीच में आ रहा है? यहाँ पे 27 आएगा। 8 और 27 के बीच में आ रहा है 12। तो अब इसमें से छोटी संख्या क्या है? 2 ले लिया। अब 167 में पीछे क्या आ रहा है? 7। अब 7 किसके गुना से आ रहा है? 3 के गुना से आ रहा है। 7 किसके गुना से आ रहा है? 3 के। तो इस प्रकार आपको इनको आकलन विधि द्वारा करना है। आपको क्या करना है, जैसे एक संख्या दे रखी है और 32,768, पहले 3 का जोड़ा बना लो, आगे वाला अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा? 4 चौके 16, 16 चौके 64 आएगा। जो 32 है 27 और 64 के बीच में है। और छोटी संख्या क्या है फिर? 3। 27 है छोटी, और छोटी वो 27 किसके गुना से आ रही है? 3 के। 3 लिख दिया। अब ये है 68। 8 किसके पीछे आ रहा है? 2 इसी के पीछे आएगा। तो इसका कितना आ गया? 2, 32। आकलन विधि द्वारा आपको इस प्रकार हल करना है। तो आपकी ये 7वीं प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।